दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बिहार बोर्ड क्लासेस में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको। और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इसके जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, जितने फॉर्मूला हमने करवाए थे सिर्फ उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सबसे पहला जो सवाल है हमारा ये है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन एवं नया गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए, गोला तो पता होगा, फुटबॉल ये क्या होता है, गोला होता है। अगर गोला हमारे पास ये वाला पुराना गोला, ठीक है, इसका अगर रेडियस हम आर मानते हैं तो बोलना तो इसका आयतन कितना होता है, निकाल लीजिए। इसका आयतन कितना होता है, फॉर्मूला पता है आपको। आयतन कितना होता है, आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब रेडियस है, त्रिज्या यहाँ पर। अब जो नया वाला गोला बनेगा तो ये कह रहा है कि इसका जो गोला है, नया वाला गोला, उसका है कि उसका क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो नया गोले का आयतन कितना हो जाएगा, नया गोले की आयतन कितना होगा, 4/3 पाई, और त्रिज्या का क्यूब होता है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r/2 हो गया है, तो r/2 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि मूल गोले और एवं नया गोले का आयतन का पता करना। ठीक है, देखिए मूल गोला कितना था हमारा, मूल गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे जो नया वाला गोला है उसका, ये है मूल वाला और ये नया गोला। ठीक है, इसका अनुपात कितना होगा, तो 4/3 पाई और आर क्यूब, इसका क्या था, आर क्यूब बाई r/2 का होल क्यूब था, यानी इसका हो जाएगा कितना, आर क्यूब बटा 2 का 8 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। अलग अलग है तो 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर क्यूब से आर क्यूब गया, यहाँ 8 जो है नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8/1। इसका मतलब कि 8/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मूल गोला हमारा था उसका जो आयतन है और नया वाला गोले का आयतन जो होगा, दोनों का अनुपात 8/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। ठीक है, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो कह रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आयतन जो होता है घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब। ठीक है, यानी एक क्यूब, एक किसको बोलते हैं, भुजा को बोलते हैं। तो एक क्यूब का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यूब रूट होगा 125 का, क्यूब रूट कितना होता है, इसका होता है 5 का होता है, किसका क्यूब है 125, 5 का क्यूब है, यानी 5 25 25 25 25, यानी एक क्या हो जाएगा 60 जो इसका होगा, यानी भुजा कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, 5 मीटर का क्या हो जाएगा, भुजा। अब देखिए कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए हमारे पास ऐसा होता है घन, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक, इसका 6 पृष्ठ होता है टोटल, तो इसमें से एक पृष्ठ का कितना एरिया होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है, 6 ऐसा से होता है कितना होगा, 6a स्क्वायर, इसका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी 6a स्क्वायर का वैल्यू पता करना कितना होगा, तो 6 इंटू ए तो पता है 5, तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी 25 है 150 सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है वो है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। देखिए हमने आपको बताया था कि शंकु अगर कोई भी होता है तो शंकु में एक त्रिज्या ऊंचाई होती है, तिरछा वाला जो हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या ऊंचाई या स्लैंट हाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला है कौन, शंकु है। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी ये वाला क्षेत्रफल बाहर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला बेस छोड़ करके वो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसको बोलते हैं, ये हमारा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए इसका कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, यानी पाई आर एल का वैल्यू का दिया हुआ है कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है 14, तो हम आर पुट कर लेंगे। यहाँ से अगर हम एल निकालना चाहते हैं, एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 880 बटा कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और बोले आर का वैल्यू कितना है 14। ठीक है, अरे 7 में 14 कट जाएगा, 22 चौके 88 40, फिर 2 से काटेगा तो 20 बार में, यानी हमारा 20 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा। एल मतलब त्रिज्या ऊंचाई जो होता है, ये वाला हमारा एल, इसका वैल्यू आ गया, त्रिज्या ऊंचाई वही ऑप्शन मारा था, कितना हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी, यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है चौथा, इसमें कह रहा है कि
8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर हमारे पास ये वाला घन है, ठीक है, एक और घन का साथ में जोड़ देते हैं यानी ऐसे, तो ये घन जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर हो गया था, तो यानी 8 ये वाला और पहले वाला ये वाला 8 कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 16 हो जाएगा, यानी जो घनाभ बनेगा हमारा उसका 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर एच बताइए सर, इसका तो 8 है तो ये भी 8, इधर वाला जो ब्रेथ होगा इसका भी 8 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगा वो भी 8 होगा घनाभ का, पूरे घनाभ का भी। ठीक है, तो यहाँ से निकालना आपको क्या है, इसका निकालना है परिणामी घनाभ का पूरे क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, एल पता चल गया 16, ठीक है, बी पता चल गया 8 और एच पता चल गया 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, टी ए से बोलते हैं, कितना हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हमने बताया था फॉर्मूला। अब देखिए 2 इंटू एल बी मतलब कि लेंथ को ब्रेथ गुना कीजिए, कितना 16 128 प्लस बी एच यानी बी को ए से गुना कीजिए 8 64 और प्लस एल को एच से कीजिए 16 128, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 128 128 256 हो गया, 256 प्लस 64 कितना हो जाएगा 256 प्लस 64 320, यानी 320 गुने 2 यानी कितना हो गया, गुना करने के बाद 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो घनाभ बनेगा। ठीक है, उस घनाभ का परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 640, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला जो प्रश्न हमारा है, करा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार से बना सकते हैं। देखिए इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग। ये जो प्रश्न हमारा है इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन है। ठीक है, देखिए हमारे पास एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये वाला ऊंचाई। ठीक है, और त्रिज्या कितना है, आधार त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसको पिघला करके, अगर पिघला करके हम क्यूब बनाएंगे छोटा छोटा क्यूब, ठीक है, तो कितना कह रहा है कितना कितना इसका साइड कितना होना चाहिए, भुजा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कैसा ऐसा कितना क्यूब बना सकते हैं, कितना ऐसा घन बना सकते हैं। देखिए और जितना ही बनाए लेकिन क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्यूब होगा यानी जितना क्यूब होगा ज्यादा बनेगा सभी का, जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन वो इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन कितना होता है, देखिए बेलन का जो आयतन होता है फॉर्मूला वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर यानी आर का हमारा कितना है, देखिए रेडियस दिया हुआ था 2, तो 2 में 4 होगा इंटू एच कितना हाइट इसका 7 होता है, तो 7 7 22 का 88 यानी 88 सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन है तो। ठीक है, इसका आयतन निकल गया। अब देखिए हमको नहीं पता कितना ऐसा बनेगा, लेकिन एक आयतन निकाल सकते हैं। एक आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब होता है यानी 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका वॉल्यूम 1 का आएगा। ठीक है, हम मान लीजिए एन क्यूब ऐसे बनेगा तो एन गुने 8 बराबर टोटल जो होगा हमारा 88। ठीक है, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, यानी कितना ऐसे क्यूब बन सकता है 88/8, इसका मतलब कि 11। ठीक है, 11 हमारा क्यूब ऐसे बन जाएगा, यानी 11 ऐसा ऐसा घन बन जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा 11। ठीक है, आते हैं दोस्तों छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न हमारा है उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास एक गोला है, ठीक है, इसका व्यास ये 14 सेंटीमीटर, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो इसको पता है इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा यानी इसका आधा होगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे पहले व्यास बटा 2 करके। फिर कह रहा है कि इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका 4 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 7 7 7 7 49 हो जाएगा, 7 बार में 7 चौके 28, 28 में 22 कितना हो जाएगा, देखिए 28 22 56 और 56 कितना हो जाएगा 6 1 5 1 6 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या जाएगा बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाना है। देखिए कैसे निकालेंगे,
लंबाई बताना था कितना होगा। देखिए पहले तो हमारे पास क्या है, एक गोला है, ठीक। अब गोले का व्यास दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिगर है कि इसे पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाना है। देखिए जो तार बनेगा उस तार की लंबाई कितना होगा, ये तो तार बनेगा किसके रूप में होगा, ये होगा बेलन के रूप में, ठीक है। तो बेलन का शेप होता है इसका। अब देखिए इसका रेडियस हमको दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा यानी इसका जो आयतन होगा उसका आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघला करके बना रहे हैं हम लोग तार। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर इसका कितना है, यानी ये जो होगा वो पाई आर, इसका जो आर होगा आर स्क्वायर इंटू एल, यानी लेंथ जो इसका है इसके एच बोलते हैं हाइट को, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो हम देखिए 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्यूब कितना हो जाएगा 3 और 27 हो जाएगा, ठीक है। पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा इसका 0.1 है तो 0.01 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, और 3 9 27 9 चौके 36, 36 बराबर हो जाएगा 0.01 इंटू एल, यहाँ से एल कितना हो जाएगा 36/0.01, और पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर डबल जीरो जाएगा, यानी 3600 सेंटीमीटर हमारा इसका लेंथ आया, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर में आया, नहीं सर सेंटीमीटर में, हाँ देखिए सेंटीमीटर दिया और सेंटीमीटर में आया, लेकिन हमको मीटर में चेंज करना है, चेंज करना है 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 3600/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी लेंथ कितना आ गया, यानी इसका जो लंबाई होगा तार का वो 36 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है कौन, 8वां प्रश्न जो है हमारा, ये भी क्वेश्चन वाला पूछा जाता है एग्जाम में, कह रहा है कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, त्रिज्या की तरह बनता है त्रिज्यखंड, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, अगर थीटा एंगल बन रहा है तो फॉर्मूला लिखवाए थे हम कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 डिग्री होता है। देखिए पाई ऐसा थीटा बटा 360 मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, पाई ऐसा थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 9वां प्रश्न हमारा है, चित्र में दिए गए छिन्नक की आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसका छिन्नक है, इसका 2 रेडियस होता है, यानी ऊपर वाला रेडियस, ठीक है, बेस वाला रेडियस, बेस वाला त्रिज्या वो दिया है 3 सेंटीमीटर, ओवरऑल दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला हाइट दिया है। तो देखिए फॉर्मूला लिखवाए थे इसका, छिन्नक का आयतन कितना होता है, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लिखाता है, बताते पाई h/3 होता है इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होता है, ठीक है। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है 5/7 इंटू h/3, h कितना है 21 है, 21/3, और इंटू में कितना होता है r1 का स्क्वायर, यानी एक r कितना r1 है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस r1 इंटू r2, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 9 6 15 4 19, हो जाएगा 22/7 गुने 21/3 और गुने 19, यहाँ से देखिए 7 से 21 और 3 से 3 कर जाएगा, यानी 19 गुने 22 जो होगा हमारा आंसर होगा 19, और 22 से गुना कर दीजिए 38 और 38 यानी 8, 418 हमारा क्या हो जाएगा 418 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयतन। आते हैं 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न हमारा है, एक छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एवं ऊपरी वक्रता, देखिए ऊपर में जो होता है वक्रता जो सतह होता है उसका दिया त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला जो हमारा है इसका 2 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, इसका दिया 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा सैलेंट है तिर्यक ऊंचाई जो है उसको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी नीचे और ऊपर छोड़ करके, यानी बेस और बॉटम को, बेस और टॉप को छोड़ करके कितना हो जाता है इसका, देखिए हमें लिखवाया था इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है किसी भी छिन्नक का वो होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 और इंटू एल होता है। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r1 प्लस r2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 5 प्लस 2 और गुने एल कितना दिया हुआ 10, यानी 22/7 है, और गुने 5 2 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7 7 कर जाएगा, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 200। देखिए हम कितना जाएगा 22/7 गुने 7 था तो 7 7 कर दिया, और गुने 10 यानी 7 7 कर देंगे कितना 22 का 220 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए